तो आज हम करने वाले हैं बहुत सारे डायमेंशन पे प्रैक्टिस। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले पे। तो कल शायद बेसिक 5 किए थे। कौन कौन से? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और लीनियर मूवमेंट। आज और चलेंगे आगे। जैसे मान लो तुम्हें मिला प्रेशर। क्या मिला? प्रेशर। फॉर्मूला प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन कल ही निकालो, जल्दी से बता दो। एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का भी डायमेंशन क्या होगा? एल। और ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या होगा? एल। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? एल की पावर 2। एल की पावर 2। तो यहां पर इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल की पावर 2। सही है? एल की पावर 2 कितना आ जाएगा? एम एल -1 टी -2। एम एल -1 टी -2 कैसे? देखो, ये ऊपर गया, -2 हुआ, +1 ऊपर है, -2 +1 क्या होता है? -1। -1 टी की पावर -2। तो ये हो गया तुम्हारा किसका? प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन। चलो आगे चलते हैं, पहले देख लो उसके बाद इकट्ठा नोट करो। इसके बाद हम लोग का आता है कुछ हम लोग और भी फॉर्मूले करेंगे। जैसे मान लो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी तो बहुत तरह से होती है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के लिए मैं के लिख दिया हूं। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बता दो। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। सही है? हाफ तो एक नंबर है यार, 1/2 तो एक नंबर, इसका कोई डायमेंशन होगा इसका कोई डायमेंशन? इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन नहीं होगा तो बचा क्या? मास। मास का डायमेंशन एम। मास का डायमेंशन एम। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? कल बताए थे, एल टी -1। बट स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां पर देखो क्या हो जाएगा? एम, यहां पर क्या हो जाएगा? एल की पावर 2 और टी की पावर -2। स्क्वायर आएगा ना दोनों के साथ। अब बताओ जाओ क्या हो जाएगा मुझे? ML2T-2। बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी भी। जैसे फोर्स कल कहा था, फोर्स याद कर लेना, ऐसे एनर्जी भी बेटा तुम लोग को याद करना है। फोर्स भी और एनर्जी भी। ML2T-2। MLT-2। क्या अंतर है? यहां पर L अकेला है, यहां पर L 2 हो गए। ठीक है? बाकी सेम है एनर्जी और फोर्स। M है, M है, T-2 है, T-2 है। यहां पर L है फोर्स में और एनर्जी में L की पावर 2 है। ठीक है? नोट करो, आगे चले। नोट करो भाई। ऐसे समझ जाओगे तो बहुत बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर समझ गए तो बोर्ड पे देखने की ज्यादा जरूरत है क्या? तब तो अपने से कर सकते हो। कुछ और फॉर्मूले देख लो। चलो कुछ फॉर्मूले तुम लोग को बता देते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े हो रोटेशनल मोशन, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या पढ़े हो? स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही तुम लोग को मिलेगा रोटेशनल मोशन। क्या मिलेगा? रोटेशनल मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या पढ़े हो ये बताते हैं तुम लोग को। रोटेशनल नहीं पढ़े हो अभी, क्या पढ़े हो? स्ट्रेट लाइन मोशन। कहां पढ़े हो? क्लास 9th में। कहां पढ़ के आए हो? क्लास 9th में। क्लास 9 में तुम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़े हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको लिखते हो एस से। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो? एस से। फिर वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है? फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
फिर पढ़ते हो कि एक्सेलरेशन के बाद आता है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़े हो ना ये सब। फिर तुम लोग पढ़ते हो कि यहां पर आता है लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। कोई दिक्कत? हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसी तरह रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन मतलब जो ऐसे गोले में घूमे, ये ऐसे जैसे मार्कर गोले में घूमे, जैसे फैन देखो घूमता है, फैन देखो ऊपर, ऊपर देखो फैन दिख रहा है ना, फैन घूम रहा है। अब मैं पूछूं अगर कि फैन कितना डिस्प्लेस किया तो बता सकते हो? हाँ, फैन कितना डिस्प्लेस किया? फैन कितना डिस्प्लेस किया? फैन तो वही है यार, फैन तो सेम पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। बट क्या फैन चल नहीं रहा? चल रहा है। कौन चल रहा है? फैन की पत्ती का अगर आखिरी एंड देखो तो चल रहा है, यहां से यहां आ रहा है, बट गोले में आ रहा है। देखो कैसे आ रहे हैं गोले में, देखो इस मार्कर को देखो, इसके मार्कर का कैप देखो, मार्कर का कैप, कैप यहां से देखो, यहां से चल रहा है और ऐसे घूम के यहां आ गया। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? दिख रहा है तुम्हें सतनाम? यहां से ऐसे घूम के यहां आ गया, बट कैसे चला? गोले में। क्या ये नहीं डिस्प्लेस किया? कैप नहीं डिस्प्लेस किया? बोलो, कैप डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? किया है, कैप डिस्प्लेस किया है। बात करूं मैं मार्कर की, तो मार्कर डिस्प्लेस नहीं किया, मार्कर तो वहीं पे है जहां पर है। कैप इसका डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक चला। तो रोटेशनल मोशन में जब कोई चीज चलता है तो उसकी अलग कहानी चलती है, इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन में जब कोई चीज होता है तो उसकी अलग कहानी होती है। वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल्स में होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? एंगल में। अब तुम लोग जानते हो एंगल को रेडियन में कैसे बदलते हैं, याद है? कल ही बताया हूं अभी कि 180 डिग्री बराबर पाई के। तो अगर यहां पर जो भी डिग्री होगी हम उसे पाई में बदल लेंगे, मतलब रेडियन में बदल लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। बट वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर। देखो नाम से पता चला, एंगुलर जो एंगल में आए, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन में जब कोई चीज रोटेट करती है, ठीक है ना, जब कोई चीज रोटेट करती है, रोटेशनल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किससे लिखते हैं? थीटा से। डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखोगे? थीटा से। डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो इसकी फिर आएगी वेलोसिटी, जैसे इसके डिस्प्लेसमेंट से इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी जो आती है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल ओमेगा, ये क्या है? ओमेगा। देखो ओमेगा कैसे बनता है, डब्लू बनाना है बट ऐसे सीधे की तरह नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा डब्लू नहीं बनेगा, स्टाइलिश डब्लू बनेगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एंगुलर वाला, जैसे इसका वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? चले आगे। फिर जैसे तुम लोग देखो, इनकी वेलोसिटी से क्या आया? इनका एक्सेलरेशन, तो इनका भी एक्सेलरेशन आएगा। इनका एक्सेलरेशन होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। जैसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन बनाते थे, याद है? उससे थोड़ा और स्टाइलिश बना देना, अल्फा। इसका नाम क्या है? एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला वैसे ही है बेटा, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। देखो जैसे डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है ना। फिर जैसे इनका फोर्स आया, इनके में आता है टॉर्क। क्या आता है? टॉर्क। टॉर्क फोर्स नहीं है, टॉर्क फोर्स नहीं है, बट काम वही करता है, इनको चलाने वाला काम करता है। अगर कहीं टॉर्क नहीं होगा तो कोई चीज रोटेट नहीं करेगी, याद रखना। अगर कहीं टॉर्क आ जाएगा तो रुकेगी नहीं, रोटेट करेगी हर हालत में, ठीक है ना। तो टॉर्क होना जरूरी है रोटेट करने के लिए। टॉर्क का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। ये टी में बनाया हुआ, ये टाउ है, टाउ, टाउ, ऐसे टाउ, ये पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है यार? फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। जैसे देखो यहां पर M इंटू ए, M क्या है? मास, A क्या है? ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन,
क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। आई क्या है? आई यहां पर है, इसके लिए मास का काम आई करती है। जैसे लीनियर वाले के लिए मास मास है, ये आई मास नहीं है, बट मास वाला काम करती है, मास वाला काम करती है। इसका आई का क्या नाम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान ना होना। ये परेशान ना होना कि सर इतना चीजें नई नई आ गई अब से। अभी ये केवल जानते हो, ऐसे तुम लोग को जैसे कोई फिल्म देखते हो, फिल्म से पहले ट्रेलर चलता है तो वो है। अब ट्रेलर से पूरी कहानी समझ में आ जाती है क्या? नहीं, तो यहां भी पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, बट ये पता चल जाएगा ना कि हीरो हीरोइन कौन थे, तो वो पता चल गया, वो पता चल रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है यार? एम आर स्क्वायर। एम क्या है? मास। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। एम आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस मतलब वही डिस्टेंस, रेडियस का मतलब वही डिस्टेंस। तो यहां पर मोमेंटम था, यहां था एंगुलर मोमेंटम। देखो सब में एंगुलर वर्ड लग गया है, देखो लग गया कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, अब सही, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का दो सिंबल होता है यार, एल और जे, दोनों कैपिटल। कैपिटल एल यूज करो या फिर कैपिटल जे यूज करो। बात आई कि हम क्या मानेंगे, हम एनसीईआरटी वाला मानेंगे। एनसीईआरटी किससे रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला एम वी आर, फॉर्मूला एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला तो अच्छा था, मास इंटू वेलोसिटी, बट ये गड़बड़। यहां पर मास तो इसकी वेलोसिटी होना चाहिए था ओमेगा, हाँ? तो ये कौन सा है? एंगुलर है, तो थोड़ा सा अलग चलता है एंगुलर मोमेंट। कोई दिक्कत? चले चले। अब इन सब का डायमेंशन निकालने वाले, किसका? पहले डिस्प्लेसमेंट का, इसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका भी फॉर्मूला होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। नोट कर लो। तो इन सब का डायमेंशन निकालेंगे, किसका किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। ये देखो आई का मतलब यहीं पे लिख दिया हूं, तो इसलिए यहां नहीं लिखा हूं। आई देखो यहां पर लिख दिया हूं ना, तो इसलिए यहां नहीं लिखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चले डायमेंशन की तरफ, नोट कर लिया? चलो डायमेंशन की तरफ चलते हैं। अब इन सब का डायमेंशन निकालेंगे। देखो तुम लोग को लीनियर वाले मोशन की वजह से एंगुलर वाला जानते हो क्यों बताया? जिससे तुम्हें ये फॉर्मूला याद ना करना पड़े। दोनों फॉर्मूले को देखो, सेम टू सेम है। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाए। चलो पहले आता है एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? थीटा। और थीटा का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ जानते हो तुम लोग क्या होता है? आर्क लेंथ, मान लो एक आदमी है, ये यहां था, ये है सेंटर, और ये घूम के यहां से यहां चला। हाँ, ये ए से लेके बी तक, ये जो है रास्ता, ये क्या है? आर्क लेंथ। और ये क्या है? रेडियस। कोई दिक्कत? ये है आर्क लेंथ। अच्छा ये बताओ, आर्क लेंथ, लेंथ है, डायमेंशन क्या होगा? एल। डायमेंशन क्या होगा? और रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? रेडियस भी तो लेंथ होता है यार, तो रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? एल। आप बता दो डायमेंशन क्या आ जाएगा?
क्या आएगा डायमेंशन? एल से एल कट गए, एल से एल कैंसिल, तो एम है क्या? नहीं। एल है क्या? नहीं। टाइम है क्या? नहीं। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। याद करो मैं बताया था क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल। आप इंपॉर्टेंट बात लिखो, क्या लिखो? नॉट पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी दो क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके पास यूनिट तो हो, डायमेंशन ना हो। यूनिट है, डायमेंशन ना हो, तो सुनो कौन सी है वो? एंगल, एंगल, एंगल ही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल ही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल एंड सॉलिड एंगल, कल पढ़े थे सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल हैज, हैव तो एक के लिए लगाया जाता ना, हैव यूनिट, इनके पास यूनिट है, बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन। देखो ऐसी स्पेलिंग आती है यार, क्या बताएं। अब सही है, सही है। तो बार एम ही हो गया था। एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायरेक्शन, ठीक है ना? सही है, सही है। अब तुमसे पूछे एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। डायमेंशन m0 l0 t0, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। कोई दिक्कत? चल, दूसरा आता है तुम लोग का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल ओमेगा, डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी अभी देखा है जस्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता, एम भी जीरो, एल भी जीरो, टी भी जीरो, बट टाइम का तो डायमेंशन होता है। तो बता दो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l0 t-1। बहुत बढ़िया। मतलब सिंपल शब्दों में मैं लिखूं तो इनका डायमेंशन केवल t-1 है, ml तो है ही नहीं, है ना? बट हमें सिंपल तो लिखना नहीं हमें सिंपल नहीं लिखना है। कब तक नहीं लिखना है? जब तक पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। m0 l0 t0। एक बात का ध्यान रखना, अगर जीरो लगाना भूले तो दुर्घटना हो जाएगी। जीरो नहीं भूलना है। अगर डायमेंशन लेस है तो मतलब जीरो लगना चाहिए, जीरो नहीं लगाओगे तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, ठीक है ना? तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलो इरेज करें, चले आगे। चलो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कहते हैं ना वो, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चन होते हैं। हॉट का मतलब ये नहीं होता, हॉट का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तो हॉट का मतलब हमारा यहां पर है कि जो एग्जाम में बहुत ज्यादा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है वो ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके पास क्या है? यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो जल्दी से बोल दो कौन कौन से हैं? एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल। चलो अब किसकी बारी आई? एंगुलर एक्सेलरेशन की।
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। अब बताओ ओमेगा का अभी तो डायमेंशन पढ़े हो, क्या पढ़े हो? m0 l0 t -1, m0 l0 t -1। डेल्टा का तो कुछ लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं। टाइम का बताओ, अब क्या हो जाएगा इनका डायमेंशन? m0 l0 t -2। बहुत बढ़िया, m0 l0 t -2। अभी देख लो तब लिखो। फिर आया तुम लोग का टॉर्क, कौन है? टॉर्क, सिंबल टाउ, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताए हैं, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम का क्या हो जाएगा? एम। आर का क्या हो जाएगा? एल की पावर 2, सही है, एल स्क्वायर भी बोल सकते हो। अल्फा की जगह पर क्या लिखो? m0 l0 t की पावर -2। अब बता दो क्या आ जाएगा? m देखो यहां 1 है, यहां 0 है, तो 1 + 0 1, m1 हो गया। 2 + 0 2, l2 हो गया। और t -2, t -2, ml2 t -2। ये जाना पहचाना लग रहा है क्या? एनर्जी का था। मतलब यहां से एक बात और क्लियर होती है कि जरूरी नहीं है कोई दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम ना हो। सेम हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे तुम लोग के YouTube पे एक क्वेश्चन मैं डाला था इसी तरह का, आज जाके देखना पोस्ट, उसमें मैं दो क्वांटिटी दिया हूं और दोनों के डायमेंशन पूछा हूं। संयोग से दोनों के डायमेंशन सेम है। निकालोगे तुम लोग, क्योंकि आज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखना जरूर। और आज जो वीडियो गई है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना अपने अपने क्लासेस में, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत है यार, वो पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर करना। चले, जब तुम इंटू भी उसी तरह बनाओगे, अल्फा भी उसी तरह बनाओगे, तो कैसे काम चलेगा? हाँ? परेशान नहीं हो जाओगे फिर? चले इरेज करें, अब तो कर लोगे ना अपने से। अरे एक बार टेक्निक आनी चाहिए यार। टेक्निक आ गई, डायमेंशन निकालना बहुत ही हलवा पूरी है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है। बिल्कुल हार्ड है क्या ये बताओ? 1% हार्ड है ये? 1% भी हार्ड नहीं है। और गारंटी दे रहा हूं तुम लोग को मैं कि तुम्हारे एग्जाम में, अभी छोड़ो, तुम लोग जानते हो 11th का मतलब, कि अब इसे पढ़ के भूल नहीं जाना, बताया था शायद एक बार। 11th का मतलब कि पढ़ के भूल नहीं जाना इसे, 11th को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग जब 12th के बाद निकलोगे तो होते हैं एंट्रेंस कॉलेज के, और उसमें 11th 12th दोनों आता है, भूलने से काम नहीं होने वाला है। और ये तुम लोग को मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई एंट्रेंस दो, कोई कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम दो, उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन डायमेंशन से बनते हैं। वो हलवा पूरी क्वेश्चन होते हैं, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन। इसलिए डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 11th में तो बनेगा ही जो बनेगा। 11th तो जैसे टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर जैसे पाए वैसे बना दी। तुम लोग को आगे बता रहे हैं, 12th में तुम्हें मिलेंगे डायमेंशन से क्वेश्चन, और छोड़ो। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है, सिंबल इसका आई होता है, फॉर्मूला mr² होता है। m मास का m और r² का, तो क्या हो जाएगा?
ml2, लिखना चाहो तो t को 0 लिख लो, क्योंकि t नहीं है इसमें। मैं कहा हूं ना कि अभी लिखते चलो, आगे चल के नहीं लिखोगे तो गलत नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं है। उनको पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। अभी लिखते चलो इसमें, और फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सीख लेंगे, डायमेंशन खून में दौड़ने लगेगा तो हटा देंगे, फिर जीरो वालों को लिखना बंद। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मान लो तुम लोग कहीं क्वेश्चन कर रहे हो, ऑप्शन में T0 नहीं दिया है, ML2 दिया है, तो सही है, T0 लिखो चाहे ना लिखो, गिर गया। चलो, फिर कौन बचा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सिंबल L, mv/r फॉर्मूला, मास वेलोसिटी का LT-1, रेडियस का L। चलो बताओ, mL2T-1, mL2T-1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि तुम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो, पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े हो mgh, बट डायमेंशन नहीं निकाले हो। वर्क भी एनर्जी होता है, याद करो क्लास 9 में बताया था कि वर्क ही एनर्जी है, तो वर्क भी एनर्जी हुआ है। मतलब अगर हम इन तीनों का डायमेंशन निकालें तो सेम आएगा या अलग आएगा? अब ये तो नहीं बता सकते यार, क्योंकि हम देखे हैं डायमेंशन अलग अलग का भी सेम आ सकता है, तो सेम सेम का अलग भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देखेंगे ब्रेक के बाद। चलो नोट करो इसे। चले, चलो, तो अब हम इन तीनों का देखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क। काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाल लिए हैं डायमेंशन, जल्दी से तुम लोग बता दो मुझे, mL2T-2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, mgh। m क्या होता है, कैपिटल M। g क्या है, g क्या है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g एक एक्सेलरेशन है। g क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है बस। तो g का डायमेंशन क्या होगा, LT-2। पलट के देख लो एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन लाए, LT-2। h क्या है, हाइट, h क्या है, हाइट, हाइट का क्या होगा, L, हाइट का क्या होगा, L। आप बता दो मुझे क्या आएगा, m 0 कैसे हुआ, 1 है ना यहां पर, mL2T-2। क्या ये डायमेंशन सेम है? मतलब फॉर्मूला मैटर नहीं कर रहा है, अगर एनर्जी है तो डायमेंशन सेम होगा। वर्क देख लो यार, चलो वर्क का फॉर्मूला बताओ, वर्क का फॉर्मूला बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन तो पढ़े हो यार, mL2T-2, यही पढ़े हो। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, L, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L। ये कॉस थीटा क्या है, एंगल है क्या, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं,
एंगल का कोई डायमेंशन होता है? तो यहां पर चाहो तो M0 L0 T0 लिखो, या तो ना लिखो। नहीं लिखेंगे, हम मेहनत बचा लेंगे इस बार। तो क्या हो जाएगा? M, एक एल यहां, एक एल यहां, कितने एल हो गए? 2L और T-2। वर्क की एनर्जी है, क्योंकि डायमेंशन सेम। मींस एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, साउंड एनर्जी, अगर बेटा एनर्जी है तो डायमेंशन सेम है। अगर एनर्जी है तो डायमेंशन सेम है। कोई दिक्कत? नोट कर लो। कॉस थीटा का कुछ नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो एंगल है। कॉस थीटा एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। चले? अब थोड़ा सा कुछ और चीजों की तरफ चलते हैं, कुछ और फॉर्मूले। फॉर्मूले का चिंता ना करना अभी। अभी अगर क्वेश्चन तुम लोग को ऐसे फॉर्मूले से आएगा कि जो तुम लोग को नहीं पता फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही लिख के आएगा, केवल तुम लोग को डायमेंशन उसमें रखना है। अब मुझे उम्मीद है अगर कोई लिख देगा फोर्स अपॉन एरिया है, फिर फोर्स अपॉन लेंथ, क्या उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना। तो ऐसे मिलेगा भी क्वेश्चन। हाँ, बट जब तुम लोग पूरी बुक पढ़ लोगे, मतलब क्लास 11th के आखिरी में, तो आखिरी में क्या होगा? फॉर्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी में सारे फॉर्मूले पढ़ चुके होगे। तब क्या होगा? सीधे बोल देंगे इसका निकालो डायमेंशन, फॉर्मूला भी खुद लिखो, डायमेंशन भी खुद निकालो। समझ रहे हो? तो चलो, तो अभी मैं इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग पढ़े नहीं हो। तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। चलो बता दो जल्दी से डायमेंशन। छोड़ दे क्या? बता लोगे? छोड़ दे, बताओ, चलो जल्दी से बताओ। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन लिखो, लेंथ का डायमेंशन लिखो, और फिर निकालो। तो आगे सॉल्व करके बताओगे ऐसे हवा में? सॉल्व करो। स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट ना भूलो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो डायमेंशन नहीं माना जाएगा, याद रखना। स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है? क्या है डायमेंशन? M L T-2 होता है फोर्स का, और अपॉन में लेंथ भी है। L से L कट गए, क्या बचा? ML0T-2। ML0T-2, या फिर L को लिखो ही मत, MT-2, ऐसे भी लिख सकते हो। L तो 0 हो गया ना, देखो ये और ये कैंसिल हो गए, आपस में कट गए, ठीक है? इसी तरह तुम लोग को मिलेगा स्ट्रेस। क्या मिलेगा? फिर तुम लोग को दे रहे हैं
चलो, फोर्स अपॉन एरिया, जल्दी से बताओ क्या आएगा डायमेंशन। कुछ तुम लोग भी करो ना, नहीं तो तुम लोग मेरे उस पर बिल्कुल निर्भर हो जाओगे कि सर करेंगे तभी तुम लोग करोगे। अपन ऐसे करो। एरिया ढूंढ रहे हो क्या? एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का भी एल, ब्रेथ का भी एल। ऐसे भूलोगे कैसे काम चलेगा? एम एल टी माइनस टू। तुम लोग आंसर बताओ, मेरा ना देखना, मैं गलत कर सकता हूं। एल, एल, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आंसर। एम एल माइनस वन। हाँ देखो, एक एल कट गया, एक एल ऊपर गया माइनस में, तो क्या हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डिब्बा बंद करना ना भूलो, स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा। चलो, इसी तरह आता है स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप बताओ, चेंज का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, और ये क्या है? लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। और नीचे भी क्या है? बताओ क्या आ जाएगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को कैसे लिखते हो? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, चलें और आगे चलते हैं। थोड़ा सा टेंथ को याद कर लें क्या? क्लास टेंथ को याद किया जाए। क्लास टेंथ में सबसे पहले पढ़ते हो तुम लोग चार्ज। चार्ज को किससे लिखा जाता है? क्यू से। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वो तो करंट का फॉर्मूला होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू टी बीटा। देखो, यहां गया इंटू में हो गया। आई इंटू टी मतलब करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन देखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखवाया हूं। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट का डायमेंशन होता है ए, और टाइम का टी। तो क्या हो गया चार्ज का डायमेंशन? एटी। एटी बोलो, टीए बोलो, कुछ भी बोलो, तो ये किसका है? चार्ज का। अब हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़े हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? किसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा वी। क्या कहते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पक्का फेल हो गए तुम लोग टेंथ में, गारंटी है, लिख के ले लो मुझसे। वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क, वर्क क्या होता है? डायमेंशन एनर्जी वाला होगा क्या? वर्क का बताओ। एम एल टू टी माइनस टू। ये तो बोलते बोलते याद हो जाता है यार। एम एल टू टी माइनस टू। चार्ज का भी निकाले हो क्या? एटी। चलो बता दो अब क्या आ जाएगा। एम तो वही है, एल भी वही है, टी एक और ऊपर गया तो कितना हो गया? -3। और ए भी ऊपर गया तो ए की पावर -1। एम एल टू टी -3 ए -1। ये किसका डायमेंशन है? वी का। अब कहोगे यहां तो डेल्टा वी लिखे, यहां धोखाधड़ी कर दिए। मैं कहूं डेल्टा का कोई डायमेंशन होता है? तो किसका डायमेंशन हुआ ये? वी का।
चले, ये तुम लोग को केवल फॉर्मूला याद दिलाया हूं, हनुमान जी की तरह तुम लोग को भी जगाना पड़ता है। हे वीर पहचानो अपनी शक्ति। तुम्हें समुद्र क्रॉस करना है। कौन सा समुद्र? 11th 12th वाला समुद्र। लंका वाला नहीं, पता चला कल ही बस पकड़ के लंका निकल जाए। आप तो लंका सब वाला समुद्र पार करके ही लौटेंगे। चलो, तो यहीं से क्लास एंड करते हैं। जाते जाते तुम लोग को एक होमवर्क देंगे। तुम लोग को क्या करना है, इस होमवर्क का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को इसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, क्या है होमवर्क? फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये अभी तक मैं तुम लोग को डायमेंशन बोल रहा था, क्वेश्चन में डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ अलग है। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब यही डायमेंशन निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। तो जाते जाते हिंट दे दें, तुम लोग ओम्स लॉ से आर का डायमेंशन निकाल पाओगे। किससे निकालोगे? ओम्स लॉ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।